बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई। अदालत ने फैसला सुना दिया, जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हो चुकी है। इमरान खान की बड़ी कामयाबी, खुफिया ताकतों का डंडा या फिर अवामी दबाव की वजह से ये फैसला किया गया, मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि हुकूमत को 440 वॉट का बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो कोशिशें की जा रही थी, वो कोशिशें रंग लाई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला सुना दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले आने के बाद पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो गया, जबकि वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सियासी जमातों के मुनहरफ अराकीन से मुतल्लिक इस रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल थे। इस अक्सरियती फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63A पार्लिमानी जमहूरी निजाम में सियासी जमातों को तहफ्फुज़ फराहम करता है और इनहराफ सियासी जमातों को कमजोर करने के मुतरादिफ है। चौथे सवाल पर अदालत ने कोई जवाब नहीं दिया और रेफरेंस निपटा दिया गया। दूसरी जानिब जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट लिखे। उन्होंने इख्तलाफ किया इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार होगा, लेकिन पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो इस पर कानून साजी करे। दोस्तों, इस फैसले के बाद पंजाब की सूरत हाल ये है कि माहिरीन कानून कह रहे हैं कि पंजाब की सूबाई हुकूमत खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ PTI के मुनहरफ अराकीन ने वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में वोट डाले हैं। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा अराकीन कौमी असम्बली के पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफ के नतीजे में जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को महसूस हुआ कि वो ईवान में अददी अक्सरियत खो रहे हैं और उनके वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने के इम्कानात कम है, तो उन्होंने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को एक समरी भेजी कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाए। सदर मुमलिकत ने 21 मार्च को उस आइनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 63A की अगराज़ो मकासद और इसकी वुसअत और दीगर उमूर पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई। इस बयान में मजीद कहा गया था कि रेफरेंस कुछ मेंबरान पार्लियामेंट के इनहराफ की खबरों और मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नजर फाइल किया गया। उस सदारती रेफरेंस में मज़कूरा आइन के आर्टिकल की तशरीह के हवाले से कुछ नुकात उठाए गए थे, जिसमें पूछा गया था कि एक रुकन जो आइनी तौर पर ममनू और इखलाकी तौर पर काबिल मुजम्मत हरकत में मुलविस हो, उसका वोट शुमार किया जाएगा या इस तरह के वोट को खारिज किया जा सकता है। ये भी पूछा गया कि क्या वो रुकन जो अपनी ज़मीर की आवाज सुनकर असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी नहीं होता और इनहराफ का मुर्तकब हो, वो ईमानदार, नेक और समझदार नहीं समझा जा सकता, वो ताहयात नाअहल होगा। इसके अलावा मौजूदा आईनी और कानूनी ढांचे में फ्लोर क्रॉसिंग वोटों की खरीदो फरोख्त के रुकने के लिए कौन से मौसर इकदाम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताएं कि आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक किसी रुकने पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है, वो इस सूरत में कि अगर रुकने पार्लियामेंट वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट नहीं देता, तो उससे वो नाअहल करार दिया जा सकता है। आइन के इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस सिलसिले में पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतलका रुकने असम्बली मुनहरफ हो गया है। ताहम रेफरेंस के दायर करने से पहले पार्टी सरबराह मुनहरफ रुकन को वजाहत देने का मौका फराहम करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ अक्सरियत खो चुके हैं। शहबाज शरीफ के पास 173 वोट हैं, जबकि 3 लोग नून लीग से अलहदा हो चुके हैं। सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो इनके पास 169 मेंबरान हैं। पंजाब हुकूमत में हमजा शहबाज के पास 171 इरकान हैं, जबकि उसे वज़ीर आला बनने के लिए 186 चाहिए। फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज ही ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की भी वफाक में अक्सरियत खत्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ सदर से दरखास्त कर रहे हैं कि सूबाई असम्बली तोड़ दी जाए, नए इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। असम्बलियां बर्खास्त हो रही हैं, मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है, जबकि ये जीत इमरान खान का साथ देने वालों की है। ये बात कंफर्म होगी कि मुनहरफ अराकीन नाअहल हो चुके हैं, उनका वोट शुमार नहीं होगा। दूसरी जानिब इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए
और मुमकिन तौर पर इलेक्शन का ऐलान करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया है। इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी और वजीर आजम जल्द अज जल्द इंतखाबात की तजावीज पर मुशावरत करेंगे। मुनहरफ अराकीन पार्लियामेंट से मुतल्लिक 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस का फैसला होने के बाद दोनों बाप बेटा एक ही दिन नाअहल हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अगर ये कहा जाए कि आज का दिन तहरीक इंसाफ के नाम रहा तो गलत नहीं होगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली थी कि जब शहबाज शरीफ के मुआवने खसूसी से कलमदान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वापस ले लिया गया था, क्योंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था और वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रख सकता। दोस्तों अब इस सदारती रेफरेंस का मकसद तो साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उन 20 से ज्यादा मुनहरफ अराकीन को दबाव में लाना था और नाअहली की तलवार को उनके सरों पर लटका कर रखना था। लेकिन वो इसमें कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जो रेफरेंस भेजा गया था, वो इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में इन अराकीन ने वोट नहीं डाला। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अब इसके बाद अगले 2 से 3 दिन के अंदर असम्बलियां तोड़ी जा सकती हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो इसके बाद अवाम में मजीद गमो गुस्सा बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया है, इसी फैसले का इंतजार नून लीग कर रही थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो बाइज्जत तरीके से इलेक्शन की जानिब बढ़े, क्योंकि बड़े मियां साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है कि जरदारी के गेम को समझते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। और इलेक्शन की जानिब ये खुद तो बढ़ नहीं सकते थे, लिहाजा अदालत का सहारा लिया गया और अदालत ने मुनहरफ अराकीन की नाअहली केस का फैसला सुनाया। तो उसके साथ ही इनकी पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर अक्सरियत खत्म हो गई। और अक्सरियत खत्म होने का मतलब ये है कि हुकूमत खत्म। दोस्तों मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बताया था कि अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हो सकते हैं। इन 72 घंटों के अंदर हुकूमत की जानिब से असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इक्तसादी हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। हुकूमत अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर ओछे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि हुकूमत ने तकनीकी बुनियादों पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हटाने का फैसला किया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद 2 जून को खत्म हो रही है और जब ऑर्डिनेंस खत्म होगा तो मौजूदा चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मौजूद चेयरमैन नैब को अगले चेयरमैन की तैनाती तक काम जारी रखने की शिक शामिल की गई थी और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आर्जी इंतजाम के तहत इस वक्त बतौर चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद जो इकदाम उठाए वो सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफादात, अपनी खानदान की करप्शन के केसेस को खत्म करवाने और मुखालिफिन के खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करवाने के अलावा कुछ नहीं थी, क्योंकि वो अवाम के लिए तो आए ही नहीं थे, वो आए थे अपने जाती केसेस को खत्म करवाने के लिए। और उसमें लगता है कि उनको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि एक खबर ये भी आ रही है कि शहबाज शरीफ कल पहला और आखिरी खिताब पाकिस्तानी कौम से करने जा रहे हैं। वजीर आजम की जानिब से कल अपने पहले खिताब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और शहबाज शरीफ कौम से खिताब के दौरान मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर कौम को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ अपने खिताब में साबिक हुकूमत की जानिब से IMF के साथ मुआहदों की तफसील के हवाले से भी आगाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इनकी तमाम गेम वक्त से पहले ही ओवर हो चुकी है। और दोस्तों अभी इस दौरान जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है। काबीना के इजलास ने इस्लाहात के बगैर फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने की मुखालफत कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास के दौरान वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास के दौरान रिटायरमेंट डायरेक्टरी रिपोर्ट काबीना ने मुस्तरद कर दी, जबकि काबीना ने कराची में दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार तशवीश भी किया और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हुकूमत सिंध से मिलकर अमनो अमान के लिए तमाम इकदाम उठाने के लिए कहा गया। दोस्तों अब आपने देखा कि एक बार फिर जरदारी आड़े आ गया है। जरदारी ने इस्लाहात के बगैर फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने की मुखालफत कर दी है, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान की जानिब से असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं तो फिर ये क्या कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी असम्बली के अंदर अक्सरियत खत्म हो चुकी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।